हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम सेंटर में। मेरा नाम शिवानी गुर्जर और हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जिसमें हमने देखा था कल की वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह, और आज देख रहे हैं मध्य प्रदेश के केंद्रीय बिंदु पढ़ने जा रहे हैं। मैं आप सभी को बता देती हूँ कि हम केंद्र बिंदु क्यों पढ़ रहे हैं, इसका महत्व क्या है। ठीक है, जिस प्रकार हर व्यक्ति के शरीर पर बर्थ पॉइंट होता है, बर्थ मार्क होता है, जिस प्रकार हम बोलते हैं ना कि जैसे कि कोई व्यक्ति के चेहरे पर बर्थ मार्क होता है, तो हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति है जिसके चेहरे पर बर्थ मार्क है, मतलब जिस इंसान की जिस चिन्ह से पहचान होती है, उसी प्रकार हमारी राष्ट्र और राज्य के भी प्रतीक चिन्ह या पहचान चिन्ह होते हैं। उसी चरण में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतीक चिन्ह। और सबसे पहले हम देखते हैं भारत का हमारी पृथ्वी का केंद्र बिंदु। हमारी पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? मंगलनाथ मंदिर, जो कि उज्जैन में स्थित है। और दोस्तों मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर एक मान्यता है कि जो यहाँ की शिवलिंग होती है, तो इस पर भात का श्रृंगार किया जाता। भात यानी कि राइस, चावल जो भात होता है उसका श्रृंगार किया जाता है और उसका श्रृंगार करके उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, वही चरण में हम देखते हैं अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है। प्रश्न ऐसे ही आएंगे, आपको लग रहा होगा कि सारे नॉर्मल फैक्ट है, बाकी मैं आपको एक जानकारी देती हूँ कि है ना, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अविभाजित भारत का केंद्रीय बिंदु करौंदी गांव को माना जाता है, और जिसका नाम मनोहर ग्राम पड़ गया। ये क्यों पड़ा वो भी मैं बताऊंगी। और 2016 में मध्य प्रदेश सरकार ने इसे स्मार्ट सिटी घोषित किया है। मैं बताती हूँ कि हमारी जबलपुर की एक कॉलेज है जिसका नाम जेईसी है, और 1956 में यहाँ के एक प्रोफेसर थे मिस्टर चक्रवर्ती। तो हमारे जो राम मनोहर लोहिया जी की प्रेरणा स्रोत से तत्कालीन राष्ट्रपति ने इनके कहने पर, जो चक्रवर्ती जी के कहने पर यहाँ का दौरा किया, और जो करौंदी गांव का ढीमर खेड़ा स्थान था, जहाँ जिसे अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु घोषित किया। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ प्रश्न कैसे बनेंगे। प्रश्न बनते हैं, पहला प्रश्न बनेगा कि बताइए 1998 में अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु किस जिले में स्थित था। तो आप सभी को बताना है जबलपुर, और दूसरा जबलपुर बताना है क्योंकि 1998 के बाद से किस जिले में के अंतर्गत आ गया, यह कटनी जिले के अंतर्गत। ठीक है, और तहसील कौन सी? ढीमरखेड़ा, और ढीमरखेड़ा के अंतर्गत आ गया। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बताइए 1956 में यह जो अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु था, वह किस जिले के अंतर्गत आता था। तो किस जिले के अंतर्गत आता था? जबलपुर जिले की तहसील कटनी, जबलपुर जिले की तहसील कटनी। और यह पहाड़ी का नाम आप याद रख लेना कि यह किस पहाड़ी पर है? केचू पहाड़ी पर। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि अखंड भारत का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? अखंड भारत मतलब हमारा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और बर्मा शामिल थे, जिसमें अखंड भारत का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? बरसाली बैतूल को माना जाता है। वहीं हम देखते हैं भारत का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? विदिशा को। और उसी चरण में हमारे मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर को माना जाता है। और एक बात बता देती हूँ कि जो हमारी कर्क रेखा है, वह प्रश्न ऐसा बनेगा कि जो हमारी कर्क रेखा है वह किस केंद्रीय बिंदु से होकर नहीं गुजरती है। तो आपका उत्तर होगा बरसाली बैतूल। बरसाली बैतूल क्यों? क्योंकि जो कर्क रेखा है वह उज्जैन से होकर गुजरती है, उज्जैन संभाग उज्जैन से होकर गुजरती है, जबलपुर से होकर गुजरती है, विदिशा से और सागर से। एक केंद्रीय बिंदु छूट जाता है जिसका नाम है बरसाली बैतूल। यह क्यों? क्योंकि जो बरसाली बैतूल है यह कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित होने के कारण जो कर्क रेखा इससे नहीं गुजरती है। तो प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि बताइए कितने केंद्र बिंदु है जिससे हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो आपका उत्तर होगा 4। ठीक है, उज्जैन, जबलपुर और जबलपुर और जो अब कटनी में आ गया तो करौंदी ग्राम। उसके बाद में एक ये अपना भारत का केंद्र बिंदु विदिशा और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर, और एक स्थान छूटता है जो कि बरसाली बैतूल में है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरकर जाने वाली कर्क रेखा और अक्षांशीय और देशांती विस्तार।